नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके सीटेट एग्ज़ाम में वो परिभाषाएं, आपकी वो शब्द कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप उनको नहीं जानते। जैसे आपके शब्द हो गया ध्वन्यात्मक जागरूकता, हो गई आपकी स्वर्णिम जागरूकता, निर्देशित पठन, समग्र भौतिक प्रक्रिया। इस तरीके से ऐसी बहुत सी परिभाषाएँ हैं, बहुत से शब्द हैं जो हमें आते नहीं हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हमें बहुत अच्छे नंबर दे करके जाते हैं। अगर हम उनको जानते हैं तो बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, अगर हम उनको नहीं जानते तो हमें उन प्रश्नों को छोड़ना पड़ता है। तो आज उन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे, उन्हीं जो ये शब्द लिखे हैं इनके बारे में पता करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 वाले एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है। हम आपको केवल वही क्लासें कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो कंटेंट आपको नहीं कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा ही क्या जो हमारे पेपर में आए ना, ठीक है। तो आपको वो बेसिक चीज़ें कराई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में सीधी देखने को मिल जाती हैं। क्लास आपको डेली 10 बजे से पहले मिल जाती है। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लास आपको टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में आगे बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। देखिएगा, तो पहला जो आपका है वो आपका है ध्वन्यात्मक जागरूकता। कि ध्वन्यात्मक जागरूकता है क्या, ठीक है। तो विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती है, ठीक है। ध्वन्यात्मक जागरूकता जो होती है वो हमारी जो विद्यार्थियों को आरंभ के अक्षर, मध्य और अंत में जो ध्वनियाँ आती हैं उनको पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती है। इससे उनका ध्वन्यात्मक जागरूकता पहलू मजबूत होता है। जैसे बच्चे को मदद लिखा है तो आगे वाला अक्षर माँ है, बीच वाला दा है, फिर दा है। तो इस तरीके से अलग अलग पहचानने में जो मदद मिलती है बच्चों को, पहला, मध्य और अंत के अक्षरों को जो पहचानने में मदद मिलती है, जो ध्वनियों को पहचानने में मदद मिलती है, वो हमारी ध्वन्यात्मक जागरूकता कहलाती है। बात करें अगर इसके प्रश्न की, तो प्रश्न है इसका कि रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह के वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है, बताइएगा। जैसा कंटेंट वैसा ही प्रश्न। जो ये प्रश्न जो है आपके वो 2022 का सीटेट पेपर में आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ध्वन्यात्मक जो शिक्षण है उससे आपके बहुत से प्रश्न आगे बनेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर आप लोग जानते ही होंगे कि इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली जो परिभाषा है वो है स्वर्णिम जागरूकता। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम के बारे में सुना होगा। स्वर्णिम के बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये क्या होता है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी ये इकाई होती है, ठीक है। तो भाषा के ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। स्वर्णिम जागरूकता में क्या होता है कि ध्वनि को पहचाना जा सकता है, ठीक है, उसे पृथक किया जा सकता है और उसे स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। जैसे स्वर्णिम जागरूकता इस बात की समझ करती है कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है, ठीक है। ध्वनियों को याद करने में वो नहीं कर रही है मदद, ठीक है। ये ध्वनियों को पहचानने में, उसे पृथक करने में और स्थिति अनुसार डालने में मदद कर रही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगली देखते हैं परिभाषा। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं। अगले 4 से 5 दिनों में आपके 100 प्रश्न मिलने वाले हैं आपकी मैथ पेडागोजी के, जिससे बाहर आपकी मैथ पेडागोजी नहीं आएगी। उसमें आपके 15 में से 15 नंबर वो और कंटेंट के 15 में से 15 नंबर, हम कहें तो 30 में 30 आपको मिलने की गारंटी है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं निर्देशित पठन। निर्देशित पठन क्या होता है? तो बच्चे कक्षा में शिक्षक की सहायता से पढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षक जहाँ जरूरी हो वहाँ बच्चे की मदद शब्द उच्चारण एवं वर्तनी में करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें निर्देशित पठन में, हम शिक्षक के अनुसार पढ़ते हैं बच्चा। जैसे आप कक्षा में गए, आप बच्चे को किताब पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे से कह रहे हैं नहीं ऐसे पढ़ो, इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको, तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ने देंगे, आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पठन होता है वो हमारा निर्देशित पठन होता है। निर्देशित का मतलब समझिए हम उसको निर्देश दे रहे हैं। जो बच्चा है, जब हम शिक्षक बनेंगे
तो हम उससे जो निर्देश दे रहे हैं उससे जो बच्चा पढ़ रहा है वो हमारा निर्देशित पठन कहलाएगा। देखिए सीटेट एग्ज़ाम में अब आपकी प्रश्नों की भाषा काफ़ी ज़्यादा बड़ी आने लगी है, तो हमें कुछ उसके बेसिक जो कीवर्ड होते हैं उनको उठाना होता है। अब पहले निर्देशित पठन आपका इन्वर्टेड कोमा में लिख देगा वो, लेकिन उसके बाद इतनी लंबी भाषा लिख देगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है। केवल अगर आप निर्देशित पठन के बारे में जानते हैं तो आप पूरा प्रश्न कर लेंगे। आप लोगों के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, बेस्ट उठाइएगा, थोड़ा उठाइएगा। एग्ज़ाम उन लोगों का निकलता है जो अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनका नहीं निकलता ज़्यादा। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर आप लोग अपने टीचिंग जो डिप्लोमा या डिग्री ली है केवल उसका पढ़ते रहेंगे आप लोग, ठीक है, उनकी परिभाषाएं रटने लगेंगे तो आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। एग्ज़ाम जब उन चीज़ों को आप समझेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे तब निकलेगा। सीटेट एग्ज़ाम आपका चीज़ों को समझने का है, ना कि रटने का। चलिएगा, तो इसके बारे में आपको समझ में आया। इसमें शिक्षक निर्देश देता है, बच्चा उसको पढ़ता है, शिक्षक के हिसाब से क्लास चलती है, वो आपका निर्देशित पठन कहलाता है। प्रश्न है आपका कि निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो। अब इतनी लंबी भाषा अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, ठीक है। अब आप सोच लीजिएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जो उत्तर आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि डिकोड करने एवं अर्थ निर्माण करने में मदद करता है। देखिए अर्थ निर्माण, अर्थबोधन, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं तो वो आपका प्रश्न सही हो जाता है। हिंदी पेडागोजी के हम नेगेटिव पॉजिटिव शब्द भी लिख देंगे, जिस क्लास आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले समय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं वो आपको मिल जाएंगी। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन क्लासें मिलेंगी आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्लास को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके साथ में क्लास को शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको वो चीज़ें देंगे, वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधी देखने को मिल जाएंगी। अगला है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया। इसमें पता है कि यह भाषा शिक्षण की वह विधि है जो शिक्षक के खाने, याद, आदेश देने या के साथ छात्रों की शारीरिक गति का समन्वय समर्थित। ये देखिए गलत हो गई परिभाषा, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, खाने आने लिख गया इसमें, ठीक है। समग्र भौतिक प्रक्रिया वह होती है जिसमें बच्चा शिक्षक के अनुसार चीज़ों को करता है। जैसे शिक्षक कहता है बच्चे से हाथ ऊपर करो तो बच्चा हाथ ऊपर करता है, शिक्षक कहता है हाथ आगे करो तो बच्चा हाथ आगे करता है, शिक्षक कहता है इस तरीके से पढ़ो, बच्चा करता, शिक्षक कहता है नाच करके पढ़ो, बच्चा नाच करके पढ़ता। मतलब शिक्षक के अनुसार जो पूरा वातावरण बना होता है, बच्चा उसमें अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। तो वो जो वातावरण होते है, वो जो शिक्षक प्रक्रिया होती है वो हमारी समग्र भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। परिभाषा इसकी गलत लिख गई, जाने क्या क्या लिख दिया इसमें, ठीक है। अगली क्लास में चाहे इसको हम दोबारा से डिफाइन कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि शिक्षक के अनुसार एक तरीके से समझिएगा। इसमें शिक्षक बताता है छात्रों को आपको इस तरीके से करना है, बच्चे भी उसी प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक कह रहा है कि हमें नाच करके सीखना है क्लास को, तो बच्चा नाच करके सीख रहा है। शिक्षक जैसे मात्राएं सिखा रहा है तो हाथ ऊपर कर रहा है, ये ई की मात्रा, आ का डंडा, ऊ की मात्रा, तो इस तरीके से क्रियाएं बच्चा भी कर रहा है, ठीक है। दक्षता आधारित पठन क्या होता है? तो दक्षता आधारित पठन होता है जिसमें शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्रदान करने के लिए जो पठन किया जाता है, मतलब जिसमें शिक्षक जो विद्यार्थी होता है उसी तरीके से निपुण कर दिया जाता है कि आपको बहुत होशियार बना दिया जाता है उस विषय में। तो इस तरीके का जो पठन होता है वो दक्षता आधारित पठन होता है। दक्षता का मतलब समझिएगा योग्यता, ठीक है। बच्चे के अंदर इस तरीके से योग्यता भर दो कि उसमें दक्ष हो जाए। हम कहते नहीं उसे तो दक्ष कर दिया, पढ़ के वो तो दक्ष हो गया, मतलब निपुण हो गया। तो इस तरीके का जो पठन होता है वो हमारा दक्षता आधारित पठन होता है, ठीक है, योग्यता आधारित पठन होता है। आप लोग जाएंगे, जैसे आप मान के चलिएगा कि आपका गणित विषय काफ़ी अच्छा है तो आप कोशिश करेंगे कि आप बच्चे को गणित अच्छी तरीके से सिखा दें। और अगर प्राइमरी स्कूल की खासियत होती है कि जिन टीचर का इंग्लिश अच्छी होती है वो बच्चा इंग्लिश में, उसकी क्लास के बच्चे इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। और जिन टीचर का गणित अच्छा होता है तो उसके बच्चे जो हैं वो गणित में अच्छा स्कोर करते हैं। जिनका विज्ञान अच्छा होता है तो उनके बच्चे विज्ञान में अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। शिक्षक अपने अनुसार ही क्लास को ले जा सकता है, ठीक है। क्लास बेशक बाल केंद्रित है, करके सीखता है बच्चा, सब कुछ करता है, लेकिन शिक्षक का जो विषय अच्छा है तो कोशिश करता है कि मेरे बच्चे का भी विषय वैसा ही हो जाए, मेरे विद्यार्थी का भी विषय उतना अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिएगा आप शिक्षक बनेंगे, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप क्लास में आप लोग जाएंगे, आप बेशक उसे गणित पढ़ाएं,
लेकिन एक समय आपका ये जरूर कहेगा कि हमें इंग्लिश मिल जाती बहुत अच्छा होता, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे इनको। तो आप कोशिश करेंगे उन्हें गणित पढ़ाने के बाद भी थोड़ा इंग्लिश पढ़ाएं, क्योंकि आपकी जो रुचि है, आपका जो सब्जेक्ट है अच्छा, वो इंग्लिश है। तो इस तरीके से बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप उस विषय को लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले के बारे में जानते हैं, ये नोम चॉम्स्की हैं आपके, जिनसे आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है आपके पेपर में। क्या है? तो इन्होंने माना कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये लाइन इनकी आती है। ये अमेरिका के निवासी थे, आया तो कभी नहीं लेकिन लिखवा दिया है। बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे भाषा सीखता है बच्चा। ठीक है, इन्होंने कहा बच्चे के माइंड में एक यंत्र होता है जिससे वो भाषा सीखता है, जिसका नाम है LED। ठीक है, जिसका नाम है LED। चॉम्स्की के अनुसार ठीक है, आगे है आपका कि चॉम्स्की केमिस्ट्री लिख दिया, यहाँ पे हटा के कि चॉम्स्की लिख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे चॉम्स्की हो जाएगा। नोट्स लिखते चलिएगा साथ में, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, तो उसको हम सुधार देते हैं साथ ही साथ में। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। ठीक है, इनका एक प्रश्न है, वो देख लीजिएगा कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये प्रतिपादित की गई वो आपके नोम चॉम्स्की के द्वारा की गई। इनसे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, केवल यही पूछा जाता है कि भाषा अर्जन उपकरण जो है इसके बारे में किसने कहा, ये क्या है, बस सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आपके कम से कम 25 से 30 बार ये प्रश्न आ चुका है और केवल यही प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगले हैं हमारे वाइगोत्स्की साहब। ये भी आपके 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं देखने को। क्या है? तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। ये मनोवैज्ञानिक रूस के थे। ठीक है, उनके अनुसार किसी बच्चे का विकास सामाजिक संबंध में ही हो सकता है, मतलब समाज से जुड़कर बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, यहाँ जनता हो गया, यहाँ पे अंता लिख लेना। ठीक है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। ठीक है, यहाँ पे अंता लिख लेना, ये ता बना है। ठीक है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पहली भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है? इनके अनुसार पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। चॉम्स्की वो पियाजे के अनुसार पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि विचार और भाषा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन्होंने पहले भाषा बताई, किन्होंने पहले विचार बताए। तो प्याज का अचार, तो प्याजे से विचार कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और वाइगोत्स्की से हम लोग भाषा कर लेंगे। बा से भा, तो भाषा से वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिएगा। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए। आपका था समीपस्थ विकास का सिद्धांत, दूसरा आपका था पाड़ या स्कैफोल्डिंग। पाड़ स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उससे पहले जो बड़ों के द्वारा उसे मदद की जाती है वो हमारी पाड़ कहलाती है। मतलब जो सहायता की जाती है बड़ों के द्वारा बच्चों की कोई कार्य करने के दौरान, तो वो हमारी पाड़ कहलाती है। जैसे बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है तो टीचर उसे थोड़ी सी मदद करती है उसमें हिंदी पढ़ने में, तो वो जो सहायता हो गई वो हमारी पाड़ हो गई या स्कैफोल्डिंग हो गई। ठीक है, बच्चा गणित का सवाल लगा रहा है लेकिन बच्चा अटक रहा है, तो टीचर ने उसे आदि विधि बता दी, तो वो आदि विधि जो बताई वो हमारी पाड़ हो गई या स्कैफोल्डिंग हो गई। ठीक है, इनके बारे में समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला आपकी है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। ठीक है, तो यह शिक्षा की एक तरीके से मेरे हिसाब से सबसे उच्च प्रणाली है बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, बच्चे को केंद्र बिंदु माना जाता है। इसको जो समर्थक हैं वो जॉन डीवी साहब हैं। इसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चा सक्रिय होकर एवं स्वयं करके सीखता है। अब मान के चलिएगा कि बच्चा जब स्वयं करके चीज़ों को सीखेगा, सक्रिय होकर सीखेगा, तो उसकी इंद्रियां अधिक तरीके से सक्रिय रहेंगी, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगी। आप लोग हैं, जैसे अगर आप लोगों को केवल कोई फल है जैसे उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, आपको वो दिखाया ना जाए, जैसे कोई भी फल मान के चलिएगा आप लोग, जैसे आम हो गया,
आम को आपको दिखाया ना जाए, या जैसे अनानास हो गया, अनानास आपको दिखाया ना जाए, आपसे कहा जाए कि ये चित्र दिखा दिया जाए ये अनानास है बस, लेकिन जब वो अनानास क्लास में आएगा, बच्चा उसे छुएगा, देखेगा, तो वो ज़्यादा चीज़ों को याद कर, ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से जो बच्चा पढ़ता है, स्वयं करके देखता है चीज़ों को, ये विज्ञान का कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जब होता है छोटा मोटा, तो विद्यार्थी स्वयं करता है तो वो अच्छी तरीके से उन चीज़ों को याद कर पाता है। जब तक वो स्वयं नहीं करता है तब तक वो क्या जाने, उसके बारे में उतना अच्छी तरीके से नहीं जान पाता। अब एक चीज़ समझिएगा कि जैसे आप बच्चे को एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसे चित्र के माध्यम से बताएं, और उसी बच्चे को अगर ले जाकर के पेड़ के पास बताएं कि बच्चा ये पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, ये इसकी सिराएं हैं, ये जड़ें हैं, ये इसकी मूसला जड़ है, तो इस तरीके से जब बच्चा सीखेगा उस पेड़ के बारे में, तो उस पेड़ का पूरा वर्गीकरण वो बिना दोबारा पढ़े कर लेगा। तो ये जो हमारी है ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। बाल केंद्रित शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा, हम कहें सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है। ठीक है, क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं। वो क्लासें होने वाली हैं जो आपको पेपर को आउट करवा दें एक तरीके से। पेपर में वही कंटेंट आएगा जो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में आपकी मैथ पेडागोजी की 100 प्रश्नों की एक महामैराथन क्लास आ रही है, जिसमें आपको वो सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, पूरी मैथ कवर कर देंगे हम उन्हीं में। आपकी उनसे बाहर आपकी मैथ आएगी नहीं, यकीन मानिएगा इस चीज़ का। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों, जहाँ कहीं भी आप लोगों की जानकारी है वहाँ तक। आप लोगों के द्वारा ही सब कुछ होगा। तो ध्यान रखिएगा अपना, बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।